राजद की तरफ से 23 मार्च को महाआंदोलन का ऐलान किया गया है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बजट सत्र के दौरान ही 23 मार्च को राजद के द्वारा विधानसभा का घेराव करने के लिए आह्वान कर दिया गया है। इससे पहले पूरे पटना में पोस्टरों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी पटना पोस्टरों से पूरी तरीके से पट चुका है। वहीं राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि आइए धृतराष्ट्र रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है। इसमें एक कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिठाया गया है और दूसरी कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को, और दोनों की आंख पर काला पट्टी बंधा हुआ है। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है। दोनों कुर्सी पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बिठाने के बाद साइड में कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चैन लूटने की तस्वीर है, एटीएम लूटने की तस्वीर है, व्यापारियों की हत्या करने की तस्वीर है और साथ ही शराब की केंद्रीय सत्ता पर बैठ के संरक्षण की तस्वीर को भी लगाया गया है। साथ ही किसानों के काले बिल को हटाने की भी बात इसमें की गई है। कल राजद की तरफ से 23 मार्च को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया गया है और 20 तारीख से ही इसकी पूरी तैयारी राजद की तरफ से की जा रही है। ऐसे में आज राजद के कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं। कई तरह की पोस्टरें भी पटना की सड़कों पर लगवाई गई है, जिनमें से ये एक ऐसा पोस्टर है जो लोगों के ध्यान को आकर्षित कर रहा है। हम लोग 23 मार्च को जेपी गोलम्बर के स्थान से शुरू करेंगे और विधानसभा को घेराव करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ भाई बंधु छात्र छात्रा हैं, बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए शिक्षा में, आंगनबाड़ी, अनेकों ऐसा नौकरियां का प्रलोभन दे करके सरकार फॉर्म निकालता है, निकाल के फॉर्म भराता है। परीक्षा भी होता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक रिजल्ट नहीं आता है और रिजल्ट आ भी जाता है 2 साल 4 साल के बाद। जो पास हो जाता है वो लड़के लोग को इतना सताया जाता है, इतना दौड़ाया जाता है नियुक्ति पत्र के लिए कि अंत में बच्चे लोग थक हार करके घर बैठ जाने से मजबूर। लेकिन 144 लगा हुआ है, फिर भी आप लोग 23 तारीख को विधानसभा घेराव मार्च निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार ने आपको आदेश नहीं दिया है, डीएम ने भी आदेश नहीं दिया है। देखिए, धरना प्रदर्शन हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे राज्य के लिए एक व्यवस्था शुरू से ही बना हुआ है और उस व्यवस्था के तहत हम लोग जा रहे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। और हम लोग सरकार को जानकारी दे चुके हैं पहले भी कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस संविधान का खूबसूरती है कि अपना मांग मनाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, जनता को एकत्रित करने के लिए धरना प्रदर्शन ही सबसे बड़ी हथकंडा है। और ये सरकार चाह रही है कि ये हथकंडा को हम ख़त्म कर दें। जो भी धरना प्रदर्शन में लोग आएंगे उनके ऊपर केस करेंगे। 144 धारा के उल्लंघन करने के बाद उनको जेल भेजेंगे। इन सारी बातों से कोई डरने वाला नहीं है बिहार का वासी। हर मुसीबत, हर ताकत, हर विरोधी खेमा का षड्यंत्र के लिए सामना करने के लिए तैयार है लोग। आम नागरिक के तौर पे इस पोस्टर से आप क्या समझते हैं? जो पोस्टर राजद के बाहर लगाया गया है, क्या ये राजद के द्वारा इस तरह के काम जो हो रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, जो पोस्टर लगाया गया है इसमें साफ तौर पे सभी लोगों को दिख सकता है, आम जनता को भी दिख सकता है कि जो पोस्टर लगाया गया है वो एक तरह से गलत नहीं लगाया गया है। जैसा कि आज हमारे बिहार राज्य में जितना लूटपाट बढ़ गया है, जितना करप्शन जिसको कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है,
और सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम अभी हो नहीं रहा है। जैसे कहने का मतलब सरकार अभी केवल दारूबंदी, शराब पे चर्चा हो रहा है, रोड पे चर्चा हो रहा है, तो इससे तो भैया दुनिया नहीं ना चलेगा। दुनिया में आप जो नवयुवक हैं पढ़ लिख के अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई रोड पे चाट का दुकान लगाया हुआ है तो कोई फुचका दुकान लगाए हुए है, उस पर भी सरकार को नहीं रहा जा रहा है तो उसके दुकान को अतिक्रमण करा के हटा दिया जा रहा है। कहने का मतलब कि सरकार रोज़गार भी नहीं दे रही है और जो लोग खुद से अपने रोज़गार माने अपने पेट पालन करने के लिए व्यवस्था कर ली हैं उसको भी सरकार हटा दे रही है। तो इस तरह से सरकार अगर किसी को परेशान करेगी तो आने वाले समय में करप्शन और भी बढ़ेगा। और ये जो नीतीश कुमार के पोस्टर में लगा दिए कि आंख बंद है, तो सही बात है कि जब इतना करप्शन हो रहा है और सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, सरकार अपने काम में लगे हुए हैं और करप्शनकारी अपने काम में लगे हुए हैं, तो इस तरह से तो दुनिया नहीं चलेगी। तो ये जो राजद कर रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है। हम ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं कि वो सही कर रही है, लेकिन जो भी इस कार्यक्रम करके चाहे जो भी इस दौरान कोई आवाज़ अगर उठा रहा है, चाहे आम पब्लिक हो या किसी पार्टी का विशेष हो, बिल्कुल सही कर रहा है।